आज कितने सारे लोगों ने यीशु को बाबा समझ के ग्रहण किया है। काम करवाने के लिए कलीसिया में आते हैं, वो गलत भी नहीं है, उनको प्रचार ही वो किया गया है। यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ धंधा खुल जाएगा, यीशु में आओ एक माल से दूसरा माला बन जाएगा, यीशु में आओ वीजा लग जाएगा। और लोग लालच में यीशु के पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 100% यीशु ये सब करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसका ये पर्पस नहीं था आने का। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु कोई बाबा नहीं है, यीशु कोई तांत्रिक नहीं है, यीशु के पास कोई छड़ी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु जीवते परमेश्वर का बेटा है और वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है, और वो इसलिए मरा है ताकि हम पाप से निकलकर पिता से मिल सकें। दैट इज अ रीजन। वह इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो, बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु को कैसे ग्रहण किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यीशु आपके लिए एक अम्ब्रेला की तरह है, जब बारिश आती है तब आप उसे खोल देते हो, भाग भाग के आते हो, पास्टर मेरा काम अटक गया है, मेरे लिए दुआ करो, और जैसे बारिश बंद हुई चलो 3 महीना चर्च नहीं जाना है। अभी मैं बहुतों को देखता हूं जब उनके ऊपर तकलीफ आती है ना, इतनी दुआएं करेंगे, इतनी प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु तू ये, प्रभु तू वो, लेकिन जब तकलीफ चली जाएगी ना, फिर हमको उनको बोलना पड़ता है दुआ करो। क्या ये सही तरीका है? पौल कहता है तीमुथियुस को, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह यीशु की। जब तक उसके हाथ में मछली और रोटी थी, सब कहते थे ये हमारा राजा है। जिस दिन उसने खिलाना बंद कर दिया, वही पब्लिक कहती है इसे क्रूस पे मारो। लोग अपने स्वार्थ के लिए खुदा का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का आपके साथ संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर और शैतान बात कर रहे थे अय्यूब के विषय में। परमेश्वर अय्यूब के विषय में कहता है, क्या तू मेरे दास को जानता है? वो खरा सीधा मेरा भय मानने वाला है। और शैतान जानते हैं क्या कहता है? बिल्कुल। और मैं ये भी जानता हूं, शैतान कहता है कि ये तेरा भय क्यों मानता है? क्योंकि तू उसको ब्लेसिंग देता है, तू उसको कुछ देता है, इसलिए वो तुझे इसलिए वो तुझे मानता है। तू सब कुछ छीन, फिर देख ये क्या कर रहा है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, कुछ खत्म कर। और शैतान गया, उसे सबको मार दिया सिवाय उसकी बीवी को। क्यों बीवी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के होते हैं। अब वो जानता था अब उसकी बीवी के द्वारा वो उसको मेंटली टॉर्चर करेगा। और उसकी बीवी आके उसको कहती है सुसाइड कर, मर जा, मार दे अपने आप को, क्यों अब तक अपनी खराई पर है, दे उसकी निंदा कर, गाली दे। अय्यूब कहता है हे मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? आज आपका संबंध प्रभु के साथ देता है इसलिए आशीषित हो। अगर कल परमेश्वर आपको न दे तो भी उसके पीछे चलोगे? कई लोग कहते हैं ब्रदर परमेश्वर है तो मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों है? परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं। जिसे आदम कहता है तूने जो पत्नी दी उसने मुझे फल खिलाया। कई लोग जब सोचते हैं परमेश्वर है तो मेरी एक लाइफ टफ क्यों है। मैं जानता हूं आप में से बहुतों के पास ये सवाल है आज कि परमेश्वर है तो इतनी समस्या क्यों है। सुनिए, लिखा है कि जिनके पास प्रभु है उनके पास तकलीफ नहीं आती। योना जिस बोट पे चढ़ा वहां तूफान आया कि नहीं आया? क्यों आया तूफान? क्योंकि योना प्रभु की इच्छा के बाहर था। लेकिन जब नए नियम में चेले और यीशु बोट में जा रहे थे, तूफान आया कि नहीं आया? क्या आप जानते हैं पुराने नियम में तूफान उन पर था जो प्रभु की मर्जी के बाहर जिंदगी जीते हैं, पर नए नियम में तूफान उन पर है जो प्रभु के साथ रहते हैं। नो डाउट वो आपको चंगा करता है, नो डाउट वो आपको छुड़ाता है, पर बाइबल सिर्फ ऐसा नहीं कहती है कि वो सिर्फ यही काम करवाने के लिए आया है। उसका सच्चा काम है कि वो आपको आपके गंदे स्वभाव से निकालकर अपने स्वभाव में ले आए। दैट इज हिज पर्पस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? पवित्रता